सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और हाँ, जो लोग भी इस सीरीज़ से पहले से जुड़े हैं उन लोगों को पता होगी कि एक्चुअली हम लोग कर क्या रहे हैं। जो इस वीडियो में नए आए हैं, सबसे पहले मैं उनको बता दूं कि एक्चुअली हम लोग जो हैं इस सीरीज में कंप्लीट एडवांस मैथ जो है यहाँ पे हम लोग कवर करने वाले हैं, जिसमें हमारी 6 क्लास ऑलरेडी हो चुकी है। अगर आप वो क्लास नहीं देखे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा वो पिछली वाली सारी क्लास देख लें, या यहाँ से भी शुरू करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बिकॉज अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले लेक्चर में हम लोग ये 2 चैप्टर देख लिए थे, उसके बाद हम लोग ट्रायंगल शुरू कर दिए हैं, जिसमें कि हम लोग सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल कर रहे हैं, ठीक। और हम लोग पिछले लेक्चर में सेंट्रॉयड शुरू कर दिए थे, तो चलिए उसके आगे देखते हैं। और हाँ, उससे पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि बात ये है कि एक्चुअली हम लोग इस लेक्चर को 30 मिनट से बढ़ाकर 1 घंटे करने वाले हैं, ठीक। तो आपकी क्या राय है इस बीच में? आप क्या सोचते हैं? अगर आपके पास कोई ओपिनियन हो तो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलेंगे। तो चलिए आज से शुरू करते हैं कि ये वीडियो हो जो भी हो, हम लोग एक वीडियो के अंदर जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग थ्योरी कवर कर सकें, ठीक। और उसके बाद जैसे ही सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल हमारी समाप्त हो जाएगी, फिर हम लोग ट्रायंगल करने के बाद हम लोग फिर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने शुरू कर देंगे। तो चलिए बिना समय देरी किए हम लोग शुरू करते हैं, ठीक। तो हम लोगों ने सेंट्रॉयड शुरू कर दिया था, जिसमें हम लोग बात कर चुके हैं पहली बार कि आखिर जो होती है सेंट्रॉयड जो होती है हमारी किसके द्वारा फॉर्म होती है, मीडियंस के द्वारा फॉर्म होती है, also known as ग्रेविटेशनल पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, और इसको जी से डिनोट किया जाता है। और जो मीडियंस होता है वो कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमारा जो बेस होता है वो उसको 2 इक्वल पार्ट में क्या करता है, डिवाइड करता है। ये सारी बातें हम लोग पिछले वाले वीडियो में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। और ये जो मीडियंस जो होता है किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1, ये रेशियो फ्रॉम वर्टेक्स टू बेस, ये सारे हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए पिछली वीडियो एंड करने से पहले मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था। एक्चुअली मैंने बताया था जो मीडियंस होती है वो ट्रायंगल को हमेशा 2 इक्वल एरियाज में बांटती हैं। तो मैंने आप लोगों से पूछा था आखिर वो होता क्यों होता है ऐसे, मैंने आपसे पूछा था। क्या जो मीडियंस होती है, मान लीजिए ये हमारा ट्रायंगल हो गया, ABCD हमारा ट्रायंगल हो गया, और ये जो AD है ये क्या है, हमारी मीडियन है। तो एक्चुअली ये वाली और ये दोनों आपस में बराबर होगी। तो आपको बतानी थी, मैंने पूछा था क्यों। जो ट्रायंगल हमारा ABD जो है, इस ट्रायंगल का एरिया इस ट्रायंगल के एरिया के बराबर क्यों होएगा, ठीक। तो चलिए इसको हम एक बार आपको बताने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होती क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारी होती क्या है, एक्चुअली क्या होती है हमारी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होती है, बेस इंटू हाइट होती है, ठीक। तो ये वाले दोनों ट्रायंगल के केस में हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ देखिए ABD, ये दोनों की बेस क्या है, ये वाली बेस BD या DC को कहें, BD या DC दोनों बराबर है, बेस हमारे बराबर है। और ये देखिए बेस एक सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, और हमारा जो वर्टेक्स दूसरे वाली है, ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड दोनों में कॉमन है, और इसकी वर्टेक्स दोनों एक क्या हॉरिजॉन्टल, ये जो हमारे हॉरिजॉन्टल प्लेन के बीच में, यानी कि इस दोनों ट्रायंगल की जो हाइट होगी, दोनों ट्रायंगल की जो हाइट होगी हमारी सेम होगी। क्या होगी, हमारी सेम होगी। हमारा बेस भी इक्वल हो गया, हाइट भी इक्वल हो गया, यानी दोनों, तो हमारा क्या हो गया, दोनों का एरिया ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। 1/2 तो दोनों में कॉमन है, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD ऑलवेज इक्वल क्या होएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा ADC के बराबर होएगा। इसलिए जो मीडियंस होती है ना, वो क्या करती है, वो जो एक्चुअल जो ट्रायंगल होती है, ओरिजिनल ट्रायंगल जो होती है, उसको 2 इक्वल एरिया में डिवाइड करती है। उसी प्रकार हम लोग 3 स्पेशल केस देखेंगे जिसमें किस रेशियो में सारी एरिया डिवाइड होती हैं, ये यहाँ पे देखेंगे। मान लेते हैं ये हमारी ट्रायंगल होगी, ये देखिए हमारी एक ट्रायंगल होगी, और ये जी क्या होगी, हमारी सेंट्रॉयड होगी, AD
DEF, और ये जो हमारी ये देखिए AD BE और CF हमारा क्या हुआ, मीडियंस हुआ। और मीडियंस हम लोग सारे प्रॉपर्टी पढ़ लिए, तो ये सारे इस पॉइंट का इंटरसेक्शन क्या कहलाएगा हमारा, ये सेंट्रॉइड कहलाएगा। तो ये सारे किस रेशियो में डिवाइड होते हैं, ये सारे एरिया आपस में इक्वल होंगे। क्या होंगे, मान लेते हैं इसकी एरिया 1 यूनिट लेंगे, ये सारे 1 यूनिट होंगे, ये सारे 1 यूनिट में, ये सारे एरिया आपस में 1 यूनिट में डिवाइड होंगे। ठीक, जैसे इस केस में अगर इसकी 1 यूनिट एरिया थी तो इसकी भी 1 यूनिट एरिया होगी, यानी इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रही थी। सिमिलरली इसकी एरिया जो होगी, ये सारे पार्ट की एरिया आपस में इक्वल होगी। क्या होगी, आपस में इक्वल होगी। अगर हम इसको नाम दे दें तो हमारा ट्रेंगल क्या हो जाएगा, ये देखिए, अगर हम ये दे दें तो ट्रेंगल AFG की एरिया बराबर होगी AGE की बराबर होगी। सिमिलरली ये सारे आपस में, ये सारे एरिया आपस में बराबर होगी, ये सारे एरिया आपस में बराबर होगी। ठीक, तो आपसे पूछा क्या जा सकता है, मान लेते हैं ये पूरी ट्रेंगल की एरिया दे दी जाए और किसी इतने पार्ट की पूछ ली जाए, ठीक, या किसी इतने पार्ट की एरिया पूछ ली जाए, तो आपको पता है कि ये सारे कितने इक्वल एरिया में बांटती हैं। ये जो सारे अगर सेंट्रॉइड है तो सारे 1 2 3 4 5 6 इक्वल एरिया में बांटती हैं। तो क्या कर लेंगे, मान लीजिए अगर पूछ दे, अगर एक केस कंसीडर कीजिए, अगर मान ले पूरी ट्रेंगल की एरिया आपको दे दें 36 स्क्वायर यूनिट दे दे, ठीक, 36 स्क्वायर यूनिट दे दे, और आपसे पूछ ले मान लीजिए, बताइए, ये दूसरी कलर से हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे, मान ले पूछते ये इतने वाले पार्ट की आपको एरिया बतानी है। ठीक, तो इस इतने वाले एरिया में, इतने वाले पार्ट में कितने पार्ट की एरिया आ रही है, 1 2 3 4, तो हम क्या लिख सकते हैं, यूनिटरी मेथड से 6 पार्ट की एरिया कितनी है, 36 स्क्वायर यूनिट, 36 स्क्वायर यूनिट। इसी प्रकार कितनी हो जाएगी, तो 4 यूनिट के 4 पार्ट की कितनी हो जाएगी, ये डिवाइड करेंगे तो हमारा 6 हो जाएगा इंटू 4, यानी 24 स्क्वायर यूनिट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 24 स्क्वायर यूनिट हो जाएगी। तो बस आपको ये बात आपको याद रखनी है बस, कि ये सारे जो होंगी, इन सारे इक्वल एरिया में डिवाइड होती है। सिमिलरली यहाँ पे देखिए, दूसरे वाले केस में देखिए, अगर ये हमारा सेंट्रॉइड है तो इस वाले ट्रेंगल की एरिया, इस वाले ट्रेंगल की एरिया और इस वाले ट्रेंगल की एरिया आपस में बराबर होगी। क्या होगी, आपस में बराबर होगी। चलिए इसको भी अगर 1 यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर हम 1 यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसकी एरिया 1 है यूनिट होगी, तो इसकी भी 1 और इसकी भी 1 होगी, यानी आपस में ये सारे ट्रेंगल की एरिया क्या होगी, बराबर होगी। और सिमिलरली जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल देके बताया, पूरे ट्रेंगल की एरिया देके किसी एक पार्ट की पूछ सकती है या 2 की पूछ सकती है, तो बस आप यहाँ पे अप्लाई करना ना भूलिएगा। बस आपको याद रहे, अगर ये पॉइंट अगर सेंट्रॉइड है तो ये सारे तीनों ट्रेंगल की एरिया क्या होगी, आपस में बराबर होगी। ठीक, इस केस में देखिए, मान लेते ये क्या है, इसको मान लेते हैं ये, कोई सा भी नाम दे दीजिए ABC, जहाँ पे ये क्या है हमारे, ये सारे मीडियंस हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, SB मीडियन हो जाएगी, TC मीडियन हो जाएगी, और ये जो हमारी RE भी एक मीडियन होगी। ठीक, जब मीडियन हो जाएगी उसके बाद ये सारे मीडियंस को अगर आपस में मिला के एक मीडियल ट्रेंगल बना दिया जाए। आपस मीडियल ट्रेंगल एक्चुअली होती क्या है, हम लोग बाद में डिस्कस भी करेंगे। जब ट्रेंगल के मिड पॉइंट को मिला के अगर ट्रेंगल फॉर्म बाय मिड पॉइंट ऑफ द साइड को मिला के बनाते हैं तो हमारा क्या हो जाती है, ये मीडियल ट्रेंगल्स बोल दी जाती है। ठीक, अगर ऐसे बना देते हैं तो एरिया कैसे डिवाइड होती है आपस में, एरिया आपस में कैसे डिवाइड होती है, ध्यान दीजिएगा। इसकी 3 यूनिट होएगी, ये सारे जो कॉर्नर वाले ट्रेंगल होते हैं इसकी सारी 3 यूनिट होएगी, ये सारे 3 यूनिट में डिवाइड होएगी। और ये सारे अंदर वाला जो ट्रेंगल है, ये जो मीडियल ट्रेंगल है, ये सारे कितने 1 यूनिट में डिवाइड होंगे। कितने में डिवाइड होंगे, 1 और ये सारे 1 यूनिट में डिवाइड होंगे। और कॉर्नर वाले सारे ट्रेंगल जो होंगे वो 3 के पार्ट में डिवाइड होंगे एरिया। ठीक, तो टोटल एरिया कितनी हो जाएगी, टोटल एरिया आपको बस इसमें इस केस में आपको तीसरे वाले केस में याद रखनी है, टोटल एरिया ऑफ ट्रेंगल जो होगी हमारी ट्रेंगल RST की याद रखनी है। ये देखिए 3 3 6, यहाँ पे भी 6 हो जाएगी, यहाँ पे भी 6, 18 ये हो जाएगी। और अंदर वाले 2 4
2 6 अंदर वाली कितनी हो जाएगी 6, यानी टोटल पार्ट की एरिया क्या हो जाएगी 24 स्क्वायर यूनिट होएगी। क्या होएगी 24 स्क्वायर यूनिट होएगी। आपको बस ये बात याद रखनी है कि अंदर वाले 1 यूनिट में डिवाइड होएगी और जो कॉर्नर वाली होती है वो 3 स्क्वायर यूनिट में डिवाइड होएगी। ओनली एक मीडियन रहेगा, हाफ हाफ में यानी इक्वल एरिया में डिवाइड होएगी, और ये सारे आपस में इक्वल में, ये इसमें 6 पार्ट में डिवाइड हो रही है, इसमें 3 पार्ट में डिवाइड हो रही है, और यहाँ पे टोटल 24 स्क्वायर यूनिट में डिवाइड हो रही है। बस ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं बस। और उससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे मैंने पहले में एग्जाम्पल लेके भी बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, देखिए अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी लाभ मिल रही है तो कृपया करके आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आपको पता ही है कि जब तक आप शेयर नहीं करेंगे तब तक ये यूट्यूब दूसरे लोगों को रिकमेंड नहीं करेगी और फिर ये सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। चलिए देखते हैं लेंथ ऑफ मीडियंस की मान लेते हैं। हमारा जो ट्रेंगल दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, ये हमारी जी ट्रेंगल हो गई और ये डी क्या हुई हमारी यहाँ पे, ये हमारी मीडियन हुई। तो इसकी लेंथ हम कैसे निकालते हैं चाहिए, तो हमारा एक्चुअली क्या होती है, एक थ्योरम होती है जिसकी नाम होती है हमारा, उसको हम लोग एपोलोनियस थ्योरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, एपोलोनियस थ्योरम। क्या बोलते हैं हम लोग, एपोलोनियस थ्योरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, एपोलोनियस थ्योरम के द्वारा हम लोग मीडियन की लेंथ निकालते हैं। और एपोलोनियस थ्योरम बोलता क्या है, तो ये देखिए एपोलोनियस थ्योरम बोलता क्या है, ये वाले साइड की कॉरेस्पॉन्डिंग, ये जो साइड है मीडियन के जो कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइड है हमारा, ये देखिए ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू मीडियन का लंबाई का स्क्वायर, यानी ए डी का, ये जो हमारा क्या है ए डी का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग जिस पे हमारा मीडियन खींची गई है, इसके हाफ किसी पार्ट के बी डी का स्क्वायर, ये डी सी का स्क्वायर, ऐसे। तो बी डी का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बी डी का स्क्वायर, या बी डी के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, या हम लोग बी डी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, बी सी बाई 2 क्या लिख सकते हैं, बी सी बाई 2 का होल स्क्वायर, या बी सी स्क्वायर ऊपर रहने देते हैं और 2 का जब स्क्वायर करेंगे, या जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट 4। तो एपोलोनियस थ्योरम क्या कह रहा है, ये देखिए ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इजिकल टू हमारा क्या हो जाता है 2 इंटू ए डी। यहाँ पे ए डी क्या है हमारा मीडियन है, और ये जो जिस पे मीडियन खींची गई है, जिसमें मीडियन ड्रॉ की गई है जिस बेस पे, उसका बी सी बाई उसके हाफ के स्क्वायर के, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो एपोलोनियस थ्योरम हमारा ये है। चलिए इससे हम लोग, अगर आपको प्रूव करनी है तो क्या करेंगे, आप इस वाले वर्टेक्स से एक हाइट खींचेंगे और उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और ये इजीली आपस में प्रूफ हो जाएगी। बट आपको प्रूफ करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे जो चीज़ प्रूफ करने की ज़रूरत है हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे, ठीक। तो चलिए अगर ऐसा दिया हुआ है तो हम लोग डायरेक्ट ए डी के फॉर्म में लिख लेते हैं। क्या लिख सकते हैं, ये देखिए हम लोग लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, या लिख सकते हैं 2AD स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाई 2 लिख सकते हैं। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होएगा हमारा 2 हो जाएगा। ये देखिए ये करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 4AD स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, बी सी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। और जब ये इस साइड आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ये देखिए 4AD स्क्वायर इजिकल टू क्या हो जाएगा हमारा 2 इंटू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, और बी सी को अपोजिट साइड में भेजेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी सी माइनस हो जाएगा, ठीक। तो या हम डायरेक्ट ए डी लिख सकते हैं। ए डी क्या लिख सकते हैं, ये देखिए 4AD स्क्वायर, अभी ए डी स्क्वायर क्या लिख सकते हैं हमारा 2AB स्क्वायर प्लस हमारा क्या लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर बाई 4।
जब स्क्वायर हटाएंगे दोनों साइड अंडर रूट लेंगे तो हमारा ए डी इजिकल टू क्या हो जाएगा, ए डी इजिकल टू क्या हो जाएगा, जब अंडर रूट करेंगे हमारा यहाँ पे, तो ये 4 को हम रूट के बाहर निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा और ये सारे अंदर हो जाएंगे, यानी वो 2 इंटू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। तो डायरेक्ट ए डी इजिकल टू हमारा क्या हो जाएगा, हाफ इंटू अंडर रूट 2 इंटू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। क्या करना है, ए डी की लंबाई अगर आपको निकालनी है, ए डी की लंबाई आपको निकालनी है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइड है ये वाले दोनों साइड के स्क्वायर करके दोगुना करके जिस पे हमारी मीडियंस ड्रॉ की गई है इसके स्क्वायर के इस साइड के स्क्वायर को माइनस कर लेनी है, उसको रूट अंडर करके हाफ से मल्टीप्लाई कर देनी है। डी इजिकल टू ये डायरेक्ट ऐसे याद रखनी है कि इसको और इसको स्क्वायर करके दोगुना कर देनी है और इसके स्क्वायर करके माइनस करके और जो हमारा जो रिजल्ट आएगा अंडर रूट उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी ए डी की लंबाई निकल जाएगी। चलिए, जब मैंने आपको अपोलोनियस थ्योरम बता दिया तो चलिए हम आपको आपके लिए क्वेश्चन देते हैं। मान लेते हैं हमारा ये ट्रेंगल है, ठीक, ट्रेंगल हो गया हमारा, तो इसकी लेंथ दे देते हैं आपको, ए बी सी हो गया और ये ए डी जो है हमारा क्या है, मीडियन है, ठीक, और इसके मान लेते हैं ये 8 हो जाएगी लेंथ, ये 6 हो जाएगी और 10 हो जाएगी। तो आपको ए डी की लंबाई बतानी है, क्या बतानी है, आपको ए डी की लंबाई बतानी है, ठीक। चलिए, आप ए डी की लंबाई कमेंट सेक्शन में डायरेक्ट इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं या डायरेक्ट अपोलोनियस थ्योरम को ऐसे भी याद कर सकते हैं। आप एक बार खुद से करके देखेंगे, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। और हाँ, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपोलोनियस थ्योरम लगभग हर एक एसएससी के तो हर एक एग्जाम पे एक ना एक क्वेश्चन रहते ही हैं। तो इसको थोड़ा ऐसा कीजिएगा कि आप इसको 1-2 बार लिखेंगे तो अपने आप ये याद हो जाएगा, ठीक। चलिए, अपोलोनियस थ्योरम का यूज करके ही हम लोग यहाँ पे इम्पोर्टेंट रिलेशन निकालने वाले हैं। यहाँ पे साइड्स और यहाँ पे देखेंगे हम लोग रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड मीडियंस, साइड्स एंड एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लूँ, ये साइड्स एंड मीडियंस की रिलेशन निकालने वाले हैं, किसकी यूज करके, अपोलोनियस थ्योरम की यूज करके, ठीक। तो अपोलोनियस थ्योरम का यूज करके अगर हम इस वाले एडी की लंबाई एडी पे ध्यान देंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, ये देखिए, लिख सकते हैं हम ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इजिकल टू 2 इंटू क्या, ए डी का स्क्वायर प्लस बी सी बाई 2 का होल स्क्वायर। अभी हमने बताया जस्ट ऊपर, क्या लिख सकते हैं, ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक। कैसे, यूजिंग, ऐसे लिख सकते हैं आप, यूजिंग अपोलोनियस थ्योरम, ठीक। सिमिलरली सारे मीडियंस पे हम लोग अप्लाई करेंगे तो हमारे इस वाले मीडियन के केस में देखिए, बीई के केस में देखिए क्या लिख सकते हैं, हमारा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इजिकल टू 2 इंटू हमारा यहाँ पे मीडियन क्या है, बी का स्क्वायर प्लस हमारा ए सी स्क्वायर बाई 4, ठीक, ए सी स्क्वायर बाई 4। सिमिलरली अगर अगला लिखेंगे हमारे एफ सी के केस में, ये देखिए एफ सी के केस में क्या लिख सकते हैं हम, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इजिकल टू 2 इंटू क्या हमारा सी एफ के स्क्वायर प्लस हमारा ए बी स्क्वायर बाई 2, ए बी स्क्वायर बाई 4, ठीक। ये हमारा तीसरा इक्वेशन हो गया, ठीक। अगर हम तीनों को जोड़ दें
अगर तीनों को जोड़ दे तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या है कि हमारा ए बी 2 बार, ए सी 2 बार, यहाँ पे सिमिलरली देखिए बी सी 2 बार, यानी कि ये सारे 2 बार आ रहे हैं, ये जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 2 कॉमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा 2 कॉमन हो जाएगा। हम लोग यहाँ से देखते हैं, यहाँ से करते हैं, क्या हो जाएगा 2 इंटू हमारा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा हमारा ए सी स्क्वायर। ठीक, सिमिलरली यहाँ पे देखिए ये सारे मीडियन में 2 का मल्टीपल है, 2 यहाँ पे हमारा 2 का फैक्टर यानी कॉमन है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू हमारा क्या हो जाएगा ए डी स्क्वायर, सिमिलरली हमारा बी स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर। ठीक, और ये जब 2 यहाँ पे आएगा ये सारे मल्टीप्लाई होंगे तो बाई में नीचे वाले में क्या हो जाएगा हमारा डिनोमिनेटर में 2 रह जाएगा, यानी 1/2 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से जब कॉमन लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा बी सी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर नहीं, हम लोग इसको एक क्रम में दे देते हैं, ए बी से लिखते हैं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ठीक, अब ये देखिए साइड को एक साइड लाते हैं, साइड को हम लोग एक साइड लाते हैं। ठीक, जब एक साइड लाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, जो ये क्या होएगा आपस में कॉमन हो जाएगा तो 2 में से 1/2 घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा 3/2 हो जाएगा। इस साइड लिखें या उस साइड लिखें, बात हमारा बराबर हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। और ये क्या रह जाएगा हमारा 2 इंटू ये सारे मीडियन के स्क्वायर हो जाएंगे, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ मीडियंस ए डी प्लस हमारा बी स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर। देखिए अगर ऐसा कर रहे हैं ना तो आपको, अगर आप मेरे साथ कर रहे हैं इसको तो क्या होगी, ये आपको ये जो रिलेशन होगी साइड और मीडियंस के बीच की हमेशा के लिए याद हो जाएगी। ठीक, तो ये देखिए इस पॉइंट को इस साइड लाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 3 इंटू हमारा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू हमारा ए डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस हमारा क्या हो जाएगा सी एफ स्क्वायर। ये सारे इधर इस साइड सारे मीडियंस है, क्या है हमारे इस साइड हमारे सारे मीडियंस है, यानी कि ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बाई इधर मीडियंस का बाई में ए डी स्क्वायर प्लस हमारा बी स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 4/3 हो जाएगा। 4/3 यानी कि साइड के स्क्वायर का सम और मीडियंस के स्क्वायर का सम का जो रेशियो होता है हमेशा क्या होता है 4:3 होता है। क्या होता है हमारा हमेशा 4:3 होता है। हमारा साइड और मीडियंस के बीच का रिलेशन पता चल गया। ठीक, किसके द्वारा अपोलोनियस थ्योरम का यूज करके। ये पॉइंट आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक, अगला पॉइंट क्या है, अभी हम लोग क्या बोले देखिए रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड मीडियंस अपोलोनियस थ्योरम का यूज करके ये रिजल्ट है। आपको ये रिजल्ट नोट में करके याद रहना चाहिए। ये रिजल्ट आपको याद रहने चाहिए। क्या ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट साइड के स्क्वायर का सम और मीडियंस के स्क्वायर का सम का रेशियो हमेशा 4:3 होता है। क्या होता है 4:3 होता है। ठीक, सिमिलरली अगर हम इसको यहाँ से सिमिलरली क्या इसको आपको यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बाई मीडियंस के स्क्वायर का सम ए डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी एफ के स्क्वायर की हमेशा रेशियो 4:3 होता है। 4:3 होता है। ये हमेशा
याद रखनी है, और दूसरा रिलेशन क्या याद रखनी है, जो साइड का सम होता है, यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी जो होता है, ये हमेशा मीडियंस के सम से बड़ा होता है। क्या होता है? हमेशा मीडियंस के सम से बड़ा होता है, यानी कि हमारा जो ए डी होएगा और ये हमारा बी होएगा और ये जो हमारा सी एफ होएगा, ये हमेशा इसका सम जो साइड की सम से हमेशा छोटा रहेगा। क्या रहेगा? हमेशा छोटा रहेगा। ये सारे बात आपको दिमाग में होने चाहिए, ठीक। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट देखिए, इसका यूज करके हम लोग जब मिडिल, मैंने पहले भी बताया मिडिल ट्रायंगल का, तो वहाँ पे ये एक्चुअली जो ओरिजिनल इस साइड का स्क्वायर है ना, ये साइड का स्क्वायर है और ये मीडियंस के स्क्वायर है। सिमिलरली ओरिजिनल ट्रायंगल का रेशियो और मीडियल ट्रायंगल का रेशियो हमें भी हमारा 4:3 में भी होता है। अभी देखेंगे आगे। ये हमारे ये सारे मीडियन है। सिमिलरली हमको शुरू में ही बताना चाहिए था, ये हमारा ट्रायंगल हो गया। सिमिलरली ये हमारा ट्रायंगल हो गया, ए डी बी और सी एफ हमारा मीडियन हो गया, तो हमारा रिलेशन ये हो गया, ठीक। सिमिलरली आगे देखते हैं, रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एल्टीट्यूड। जब हम लोग सारे ट्रायंगल के बारे में एक एक करके बात करेंगे तो वहाँ पे भी डिस्कस करेंगे। वैसे एंगल के बेसिस पे भी मैंने बता रखा है पहले भी। अगर जो पुराने स्टूडेंट होंगे, स्टूडेंट तो नहीं बोलेंगे बट जो भी हमारे पुराने जो भाई होंगे, वो अगर पिछली वीडियो देखे होंगे तो पता होगी, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। बट आपको यहाँ पे एक ये बात भी याद रखनी पड़ेगी। बस एक पॉइंट यहाँ पे आपको याद रखनी है कि यहाँ पे भी जो साइड का सम होता है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी जो होता है, हमेशा अल्टीट्यूड यानी कि हाइट के मान लेते हैं ये सारे अल्टीट्यूड H1 H2 और H1 H2 ये हो गया, तो इसको H3 ले लीजिए। ये भी हमेशा क्या बी प्लस सी एफ और ए डी से हमेशा अल्टीट्यूड से भी बड़े होते हैं। साइड का सम अल्टीट्यूड के सम से हमेशा बड़ा होता है। चलिए, जब साइड और मीडियंस का बात आया तो मैंने ये पॉइंट लिख रखा है, बस यहाँ पे आपको याद रखनी है। और ये सारे क्या है? हमारे अल्टीट्यूड हैं। क्या है? हमारे सारे अल्टीट्यूड हैं। ए डी क्या है? H1 है, और यहाँ पे बी ई क्या है? हमारा H2 है, और सी एफ H2 है। सी एफ को मैंने H2 दिया है और बी हमारा H3 है, ठीक। ये बात आपको बस यहाँ पे याद रखनी है। हाँ, यहाँ पे ये देखिए, मैंने अभी जस्ट बताया था ना, यहाँ पे ये देखिए, जो साइड के सम का स्क्वायर और बोला था जो ट्रायंगल फॉर्म होता है मीडियंस के द्वारा, उसका भी रेशियो 4:3 होता है। यहाँ पे है, मान लेते हैं यहाँ पे हमारा ये ट्रायंगल हो गया। ये देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इधर, ये जो हमारा ए बी सी ट्रायंगल हो गया और ये सारे आपस ये हमारे मीडियन हुए, और जहाँ पे ये सारे इंटरसेक्शन होगा वो तो हमारा सेंट्रॉइड होएगा ही। तो ये देखिए, ये ओरिजिनल ट्रायंगल है ए बी सी, इसको कंसीडर कीजिए ओरिजिनल ट्रायंगल है। और ये जो ट्रायंगल बना है ये मीडियंस के द्वारा बना है। मीडियंस के द्वारा अगर बी सी एफ और ए डी को मिला के अगर हमें ट्रायंगल बनाए, ये सारे मीडियंस को मिला के मान लेते हैं ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा ए डी हो जाएगा, ठीक। और इसको मान लेते हैं हम, ये हम बी मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं सी एफ मान लेते हैं। और ये मीडियंस के द्वारा ट्रायंगल बना हुआ है, ये मीडियंस के द्वारा ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक। बस इमेजिन कीजिए कि सारे मीडियंस को उठा करके हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक। तो ओरिजिनल वाले ट्रायंगल का रेशियो और जो ट्रायंगल फॉर्म होएगा हमारा मीडियंस के द्वारा, ये जो मीडियंस के द्वारा फॉर्म होएगा हमेशा 4:3 के रेशियो में रहेगा। क्या रहेगा? हमेशा 4:3 के रेशियो में रहेगा। तो इसको यूज कहाँ पे करेगा वो? या तो मीडियंस के द्वारा ट्रायंगल फॉर्म का एरिया दे दे और ओरिजिनल ट्रायंगल का एरिया आपसे पूछ ले, ठीक। या ओरिजिनल ट्रायंगल का एरिया दे दे तो आपसे पूछ ले कि उसके मीडियंस के द्वारा ट्रायंगल फॉर्म होएगा उसका एरिया क्या होएगा, ठीक। तो आप आसानी से कर सकते हैं। मान लेते हैं अगर इसका 68 यूनिट दे दे, ओरिजिनल ट्रायंगल का 68 यूनिट स्क्वायर यूनिट दे दें, ठीक। तो आपसे पूछ दे उसके मीडियंस अगर खींचते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो उसके द्वारा जो एरिया बनेगा उसका क्या होएगा। तो कितना 17 चौका 68 यानी 17 यूनिट है। सिमिलरली अगर यहाँ से हम 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका क्या हो जाएगा?
51 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा स्क्वायर 51 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा 51 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। ठीक, आप समझ के यूज कहाँ पे करना है ये देखिए। ठीक, अगर मान लीजिए ट्रेंगल का ना देखिए आपको बस मीडियंस का लेंथ दे दिया। ट्रेंगल्स मतलब मीडियंस का लेंथ दे दिया है, M1 M2 और M3 दे दिया है। ठीक, तो आप इसका यूज करके ओरिजिनल ट्रेंगल का एरिया कैसे निकाल सकते हैं। ठीक, एरिया ऑफ ओरिजिनल ट्रेंगल। तो सबसे पहले आपको मान लेते हैं अगर ये तीनों लंबाई अलग अलग हो और ये कोई ट्रिपलेट भी फॉर्म ना करता हो तो आप कैसे एरिया निकालेंगे। इस मीडियंस के द्वारा ट्रेंगल बना हुआ तो आपको वही मतलब एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ये एस हमारा यहाँ पे क्या है हमारा सेमी पेरीमीटर है। सेमी पेरीमीटर है यहाँ पे कंसीडर कर किया जा रहा है कि जो M1 M2 और M3 जो है एक स्केलेन ट्रेंगल है। स्केलेन ट्रेंगल है, अगर राइट एंगल रहेगा तो आप डायरेक्ट 1/2 बेस इंटू हाइट करके निकाल के फिर इस वाले रेशियो से करके 3 के बराबर इसका एरिया हो जाएगा। तो उसके हिसाब से 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ओरिजिनल ट्रेंगल का एरिया निकल जाएगा। बट हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं M1 M2 और M3 जो है के द्वारा जो ट्रेंगल बन रहा है वो हमारा स्केलेन बन रहा है। ठीक, यानी यहाँ पे देखिए तो सेमी पेरीमीटर निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा M1 प्लस M2 प्लस M3/2 हो जाएगा। ठीक, तो हमारा एरिया ऑफ ट्रेंगल फॉर्म बाय मीडियंस लिख देते हैं। ठीक, ट्रेंगल फॉर्म बाय मीडियन तो क्या हो जाएगा रूट अंडर S इंटू S माइनस M1 इंटू S माइनस M2 इंटू S माइनस M3। तो ये जो हमारा एरिया आएगा इसका 3 यूनिट के बराबर होएगा। 3 यूनिट के बराबर होएगा तो 3 से डिवाइड कर देंगे और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ओरिजिनल एरिया मिल जाएगा। यानी एरिया ऑफ ओरिजिनल ट्रेंगल क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। 4/3 हो जाएगा इंटू 4/3 हो जाएगा इंटू S माइनस M1 S माइनस M2 और S माइनस M3। ये डायरेक्ट आपको रिजल्ट पता होने चाहिए। क्या होने चाहिए, ये सारे रिजल्ट आपको डायरेक्ट पता होने चाहिए। ठीक, चलिए इसको भी आप नोट डाउन करेंगे। अगर आप चाहते हैं ये PDF आपके पास चली जाए जियो का त्यों तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन करेंगे और ये आप PDF आसानी से वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, चलिए यहाँ पे मीडियंस और सरकम रेडियस के बीच का यहाँ पे रिलेशन देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन, इसको भी नोट करके लिखिएगा, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये भी है। रिलेशन बिटवीन मीडियंस एंड सरकम रेडियस। चलिए जब तक मैं इस रिलेशन को बताता हूँ तब तक आपको बता दीजिए ये हमारा कंसीडर करना है। ये जो हमारे ABC जो है ये राइट एंगल ट्रेंगल है और राइट एंगल ट्रेंगल में हमारा जो R जो होता है वो कैसे निकालते हैं। ठीक, राइट एंगल ट्रेंगल में हमारा जो R हमारा क्या होता है, चलिए आप इसको बताएंगे, रिकॉल करके रखेंगे, तब तक हम यहाँ पे बात करते हैं। देखिए ये क्या है, ये हमारा क्या है एक ABC जो है, यहाँ पे देखिए कंसीडर कीजिए इसको। ABC हमारा क्या है एक राइट एंगल ट्रेंगल है। हमारा AD और जो CE क्या है हमारा एक मीडियन है। क्या है हमारा मीडियन है। तो सबसे पहले हम ये सारे आपस में बराबर होंगे, ये वाले और ये वाले आपस में भी बराबर होंगे। तो सबसे पहले हम ट्रेंगल ABD में देखते हैं। ट्रेंगल ABD में हम AD को क्या लिख सकते हैं। ट्रेंगल ABD में हमारा क्या है, AD क्या है
हाइपोटेनियस है, तो ए डी स्क्वायर इजिकल टू क्या लिख सकते हैं हम, ए बी स्क्वायर, ई वाले साइड का, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ए बी डी में ए बी स्क्वायर प्लस बी डी, ए बी स्क्वायर प्लस हमारा बी डी स्क्वायर, और बी डी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, बी सी बाई टू लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, बी सी बाई टू लिख सकते हैं। तो वहीं पे यहाँ पे ध्यान दीजिए, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी बाई टू का होल स्क्वायर करेंगे तो बी सी बाई क्या हो जाएगा, बी सी बाई फोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी सी बाई फोर हो जाएगा। ठीक, पहला इक्वेशन लेते हैं। सिमिलरली अगर ट्रेंगल हम, ये देखिए ई बी सी में, ध्यान दीजिए ई बी सी में देखते हैं, ई बी सी में देखते हैं ट्रेंगल ई बी सी में हमारा जो ई सी है, ये जो हमारा ई सी जो है ये क्या है, हाइपोटेनियस है, 90 डिग्री के सामने है ना, ये हमारा हाइपोटेनियस है। तो हम क्या लिख सकते हैं, ई सी स्क्वायर, ई सी से ज़्यादा आप सी लिखना प्रेफर कीजिए, क्या लिखना, अच्छा चलिए कोई बात नहीं, ई सी ही लिख देते हैं। ई सी स्क्वायर इजिकल टू क्या हो जाएगा हमारा, ये देखिए पहले ई वाले साइड को पूरा लिख लेते हैं, हमारा क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर प्लस ये बी को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, सिमिलरली पहले वाला की तरह बी को क्या लिख सकते हैं, पूरा इस ए बी का हाफ लिख सकते हैं, ए बी का हाफ स्क्वायर, ए बी बाई टू का स्क्वायर लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर बाई फोर, ए बी स्क्वायर बाई टू का स्क्वायर करेंगे तो हमारा फोर हो जाएगा। ठीक, जब दोनों को जोड़ेंगे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक और यहाँ पे लिख सकते हैं, रिलेशन बिटवीन मीडियंस एंड सर्कम सेंटर्स, आपस में मीडियंस का, रिलेशन बिटवीन मीडियंस का भी और मीडियंस और सर्कम रेडियस का भी यहाँ पे हम लोग रिलेशन देखने वाले हैं। ठीक, तो ये देखिए जब दोनों को जोड़ेंगे यहाँ पे देखिए तो हमारा क्या हो जाएगा, ए डी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर इजिकल टू क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, फोर एलसीएम हो जाएगा, होएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, फोर ए बी स्क्वायर, क्या होएगा, फोर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये बी सी स्क्वायर हमारा ऐसे ही हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा फोर बी सी स्क्वायर प्लस हमारा ए बी ऐसे ही उतर जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा ए बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, फोर ए बी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर, फाइव ए बी स्क्वायर हो जाएगा, बी सी स्क्वायर प्लस फोर बी सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, फाइव बी सी स्क्वायर, क्या हो जाएगा हमारा, फाइव बी सी स्क्वायर। या लिख सकते हैं हम ए डी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, फाइव ए बी स्क्वायर या फाइव बी सी स्क्वायर बाई फोर, या हम फाइव कॉमन ले लें तो फाइव बाई फोर इंटू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर हमारा क्या हुआ, यहाँ पे देखिए ये बड़े वाले ट्रायंगल में आ जाइए फिर से, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ए सी स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमारा ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, अगर इसको परपेंडिकुलर मानेंगे, ये बेस मानेंगे तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, एच स्क्वायर हो जाएगा। तो ए बी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए सी स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ए सी स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा हमारा, ये देखिए ए डी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 5/4 इंटू ए सी स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं हम, ए सी स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं हमारा, ए सी स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, और यहाँ पे देखिए मैंने बताने से पहले मैंने एक बात बोला था आपको कि आर जो हमारा सर्कम रेडियस है, ये राइट एंगल ट्रायंगल में मैंने क्या बताया था, ये आपको सोचने के लिए बोला था। तो ये देखिए अगर हम इस पॉइंट से, ये ध्यान दीजिए, इस पॉइंट से भी अगर हम एक मीडियन ड्रॉ करें, इस पॉइंट से भी हमारा एक मीडियन ड्रॉ करें, तो ये जो हमारा पॉइंट होता है, मान लेते हैं इसको एफ ले लेते हैं, ठीक, एफ ले लेते हैं, तो हमारा आर इजिकल टू यहाँ पे क्या हो जाता है, h/2 इजिकल टू क्या हो जाता है हमारा, इस केस में हमारा
आर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, सरकम रेडियस क्या हो जाता है हमारा, h/2 हो जाता है। यानी ये भी हमारा आर हो जाएगा, ये भी हमारा आर हो जाएगा, और क्या होएगा हमारा, ये भी आर होएगा। ये हम लोग पहले ही कितने बार, 2 3 4 5 बार डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, सरकम रेडियस के केस में, सरकम सेंटर के केस में हम पहले ही ये डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, तो यानी कि हमारा AC की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, या H की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, H जगह पे हम लोग 2R लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, H की जगह पर 2R यानी AC की जगह पे हम लोग, H क्या है हमारा, AC ही तो है, H हमारा क्या है इस केस में, हमारा AC ही तो है। तो यानी AC के यहाँ पे, AC की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 5/4 इंटू AC की जगह पे हम 2R लिख सकते हैं, 2R का होल स्क्वायर, 2R का होल स्क्वायर यानी 5/4 इंटू 4R स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, 4R स्क्वायर। तो R से ये R हम कैंसिल कर देंगे, और यही रिजल्ट आप कितने दिनों से पढ़ते आ रहे होंगे, या जब कहीं भी पढ़ रहे होंगे तो आपको ये डायरेक्ट बताया जाता होगा, AD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इजिकल टू क्या होता है हमारा, 5R स्क्वायर, 5R स्क्वायर। ये आपको ऐसे ही पता होनी चाहिए। ठीक, और वैसे पढ़े होंगे पहले से कहीं से, या नहीं पढ़े होंगे फिर भी ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले ये मीडियंस और सरकम रेडियस के बीच का रिलेशन हो गया। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, आर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, हमारा ये जो क्या है, BF, क्या लिख सकते हैं, आर की जगह पे, आर की जगह पे यहाँ पे ध्यान दीजिए, आर की जगह पे हम, एक मिनट, आर क्या है हमारा, आर की जगह पे BF, और BF यहाँ पे क्या है, ये शॉर्टेस्ट मीडियन है। क्या है हमारा, शॉर्टेस्ट मीडियन है। क्या है हमारा यहाँ पे, BF शॉर्टेस्ट मीडियन है। ठीक, यानी कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, मीडियंस के रिलेशन बिटवीन मीडियंस, क्या लिख सकते हैं, रिलेशन बिटवीन मीडियंस लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, AD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 5R की जगह पे BF स्क्वायर। यानी कि दो बड़े मीडियंस के स्क्वायर का सम करेंगे तो वो 5 इंटू जो स्मॉलेस्ट, और यहाँ पे जो BF क्या है, यहाँ पे हमारा स्मॉलेस्ट मीडियन है। क्या है, स्मॉलेस्ट मीडियन है, स्मॉलेस्ट मीडियन है। क्या लिख सकते हैं इसको, स्मॉलेस्ट मीडियन है। यानी दो बड़े मीडियंस के स्क्वायर का सम छोटे वाले मीडियंस के स्क्वायर का 5 गुना आपस में बराबर होता है। सम ऑफ टू, मतलब ये दोनों बड़े मीडियंस का स्क्वायर जो होता है, ये छोटे वाले मीडियंस के स्क्वायर के 5 गुना के बराबर होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये दोनों रिजल्ट आपको किसी भी हाल में पता होनी चाहिए, किसी भी हाल में क्या, हमेशा पता होनी चाहिए। ठीक, ये नोट करके लिख लीजिएगा। हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं ताकि अगर आप ये PDF डाउनलोड करें तो आपको ये आसानी से मिल जाए। चलिए, वैसे आज हम लोग एनी ट्रायंगल, अच्छा चलिए एक पॉइंट और देखते हैं, उसके बाद मीडियल ट्रायंगल का मैंने बोला था, ये सारे अगले लेक्चर में रखते हैं, क्योंकि थोड़ी यहाँ पे मच्छर बहुत ज़्यादा काट रहे हैं आज, पता नहीं क्यों। और हाँ, मैंने बोला था चूँकि 30 मिनट के अंदर क्या हो रहे हैं कि हम लोग बहुत सारे कंसेप्ट कवर नहीं कर पा रहे हैं। ये करने के बाद यकीन कीजिए, जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो सारे मेंस के क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक, मेंस के क्वेश्चन रहेंगे, और चूँकि जो वेटेज भी है हमारा एडवांस मैथ का, वो मेंस में ही होने वाला है ज़्यादा, तो हम लोग सारे क्वेश्चन मैथ के ही रहने वाले हैं। तो आप इस सीरीज से जुड़े रहें। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो कृपया करके आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलेंगे, क्योंकि आपको पता ही है यूट्यूब का एल्गोरिदम कैसे काम करता है। जब तक शेयर नहीं होएगा तब तक ये वीडियो दूसरे के पास रिकमेंड भी नहीं होएगा। ठीक, तो यहाँ पे देख लेते हैं, एक पॉइंट और देख लेते हैं, थोड़ा सा रिकॉल कीजिए। मान लेते हैं ये सारे हमारा, ये क्या है, G हो जाएगा हमारा, सेंट्रोइड हो जाएगा, ये सारे मीडियन हो जाएंगे, AD BE CF सेम केस रहने वाला है, और ये जो हमारा मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा वो रहने वाला है। तो हम आपको बताना है जो AU रेशियो OG और GD किस रेशियो में आपस में होते हैं। तो आपको याद रखनी है, ये 3 होती है, ये 1 होती है, और ये 2 होती है।
क्या होती है 3:1:2। ये रेशियो आपको हमेशा याद रखनी है। क्या रखनी है? याद रखनी है। चलिए इसको अगर प्रूव भी करना चाहे तो हमारा क्या होता है, मान लेते हैं ये अगर सेंट्रोइड होता है तो यहाँ से क्या होता है हमारा, यहाँ से और यहाँ तक का रेशियो हमारा क्या होता है, यानी कि हमारा जो एजी रेशियो जीडी जो है 2:1 होना चाहिए। 2:1 होना चाहिए ना, हम लोग सेंट्रोइड के पॉइंट में शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। तो चलिए तो एजी को हम क्या लिख सकते हैं, ये देखिए एजी को क्या लिख सकते हैं हम, एजी को लिख सकते हैं हम एओ प्लस ओजी लिख सकते हैं, एओ प्लस ओजी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ देखिए एजी को क्या लिख सकते हैं हम, एओ प्लस ओजी लिख सकते हैं, ठीक। और जीडी तो हमारा जीडी ही रहेगा, तो यानी कि हमारा और जीडी जो हमारा तो जीडी ही रहेगा, ठीक। तो दोनों का अगर रेशियो ले लेते हैं तो एओ क्या है हमारा, एओ यहाँ पे 3 दिया हुआ है और ओजी क्या दिया हुआ है 1 यूनिट दिया हुआ है, यानी तो एजी इजिकल टू क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, बाई जीडी क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। यानी इसको भी हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 2:1। यही तो बात हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, एजी रेशियो जीडी हमारा 2:1 होता है। इसलिए अगर ऐसे पॉइंट अगर मिल जाए तो आपको एओ ओजी और जीडी का रेशियो हमेशा 3:1:2 के रेशियो में होता है। ये वाला पॉइंट आपको याद होनी चाहिए। चलिए लेक्चर एंड करने से पहले हम आपको बता दें मिडिल ट्रायंगल होती क्या है, ये आप लोगों को छोड़ते हैं। अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को देखे हैं तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बता के जाएंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।